नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। मैं हूं आपके साथ मधुमिता वर्मा। आइए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और एशिया के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी लगातार अपने कारोबार का विस्तार कर रहे हैं। उन्होंने बीते साल कोला मार्केट में उतरने के लिए डील की थी और बीते दिनों होली के ठीक बाद रिलायंस से 70 के दशक में सबसे फेमस ब्रांड कैंपा कोला के 3 फ्लेवर लॉन्च करने का ऐलान कर बाजार में जोरदार एंट्री मारी। इसके बाद अब कोला मार्केट में प्राइस वार छिड़ गया है और दूसरी कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट के दाम घटाना शुरू कर दिया है। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स द्वारा 2022 में प्योर ड्रिंक ग्रुप से कैंपा कोला की डील 22 करोड़ रुपए में की गई थी। इस सौदे के बाद पहले दिवाली पर प्रोडक्ट लॉन्च की योजना थी, लेकिन फिर इसे होली 2023 तक बढ़ा दिया गया था। बीते दिनों 50 साल पुराने इस प्रतिष्ठित बेवरेज ब्रांड कैंपा कोला को ऑरेंज, लेमन और कोला फ्लेवर में पेश किया गया। इसकी सीधी टक्कर मार्केट में पहले से मौजूदा पेप्सी, कोको कोला और स्प्राइट के साथ है। कैंपा कोला के 3 फ्लेवर लॉन्च होने के बाद कोला मार्केट में दबदबा रखने वाली दूसरी कंपनियों पर दबाव दिखाई देने लगा है। इस बीच तापमान बढ़ने और सॉफ्ट ड्रिंक की मांग में इजाफा होने के चलते कोका कोला ने खास तौर पर ऐसे राज्यों में अपने प्रोडक्ट की कीमतों में कटौती का फैसला किया है जहां सबसे कम स्टॉक रखा जाता है। बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक कंपनी ने 200 ml की बोतल की कीमतों में 5 रुपए की कटौती की है। रिपोर्ट के मुताबिक कोका कोला कंपनी के दाम घटाने के फैसले के बाद मध्य प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जो 200 ml की बोतल 15 रुपए में आती थी, वो अब 10 रुपए की कर दी गई है। इसके साथ ही कोको कोला की कांच की बोतलों को रखने के लिए खुदरा विक्रेताओं द्वारा भुगतान की जाने वाली क्रेट डिपॉजिट को भी अब माफ कर दिया गया है, जो आमतौर पर 50 रुपए से 100 रुपए के बीच में होता है। गौरतलब है कि कैंपा कोला स्पार्कलिंग बेवरेज कैटेगरी में भारत का अपना ब्रांड है। प्योर ड्रिंक ग्रुप 1949 से 1970 के दशक तक भारत में कोका कोला का एकमात्र डिस्ट्रीब्यूटर था। इसके बाद कोका कोला के देश से बाहर निकलने के बाद प्योर ड्रिंक ने खुद का ब्रांड कैंपा कोला लॉन्च किया और जल्द से ये सेक्टर का टॉप ब्रांड बन गया। इसका स्लोगन द ग्रेट इंडियन टेस्ट उस समय बेहद चर्चित था, जिसकी अब जोरदार वापसी हो चुकी है। 70 से 80 के दशक में एक नाम हर किसी के जुबान पर था। नाम था कैंपस कोला, द ग्रेट इंडियन टेस्ट, जो स्वाद हर घर हर दिल पर राज कर रहा था। 90 के दशक में अचानक बाजार से गायब हो गया। पेप्सी, कोका कोला जैसे ब्रांड ने इस कंपनी को बंद करने की कगार पर पहुंचा दिया, लेकिन 50 साल बाद ये कंपनी एक बार फिर से धूम मचाने बाजार में उतर आई है। इस बार कैंपा कोला को बाजार में टिकाने की जिम्मेदारी उठाई है देश के सबसे अमीर उद्योगपति रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस ने एक बार फिर से नए अवतार में कैंपा कोला को बाजार में उतार दिया है। जिस कंपनी को 22 करोड़ में अंबानी ने खरीदा था, अब उसे फिर से लोगों की जुबान पर चढ़ाने की जिम्मेदारी रिलायंस ने उठा ली है। कैंपा कोला के बहाने मुकेश अंबानी सॉफ्ट ड्रिंक बाजार के किंग बनना चाहते हैं। जिस तरह से रिलायंस जियो लॉन्च कर मुकेश अंबानी टेलीकॉम सेक्टर के राजा बन गए हैं, अब कैंपा कोला के जरिए वो सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट पर राज करना चाहते हैं। कैंपा कोला के बाजार में आने से लेकर बाजार से गायब होने वाली पूरी कहानी जानते हैं। जी हाँ, मुकेश अंबानी ने कैंपा कोला को लॉन्च कर 50 साल पुरानी इस कंपनी को एक बार फिर से जिंदा कर दिया है। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने कैंपा कोला को 3 वेरिएंट में उतारा है। कैंपा कोला के जरिए अंबानी सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट पर छाने की योजना बना रहे हैं। आपको बता दें कि भारत में साल 2023 में सॉफ्ट ड्रिंक का बाजार करीब 9 अरब डॉलर का है, जो साल 2027 तक 11 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। कैंपा कोला के जरिए मुकेश अंबानी इस बाजार पर धाक जमाना चाहते हैं। इस वक्त इस बाजार पर पेप्सी, कोका कोला जैसे बड़े खिलाड़ियों की धमक है। भारत में साल 2023 में प्रति व्यक्ति कोल्ड ड्रिंक की खपत 5 लीटर तक पहुंचने की उम्मीद है। कैंपा कोला की मदद से अंबानी इस बाजार के बड़े हिस्से पर कब्जा करना चाहते हैं।
उनकी सीधी टक्कर कोक और पेप्सी जैसी बड़ी कंपनियों से होगी। हालांकि मुकेश अंबानी चुनौतियां लेने और उसे पूरा करने में माहिर है। बाजार एक्सपर्ट की माने तो उत्तर भारत में मुकेश अंबानी की राह आसान है, लेकिन दक्षिण, पूर्व और पश्चिम भारत में उसे पेप्सी और कोका कोला जैसे बड़े ब्रांड के बीच जगह बनाने में समय लगेगा। कोका कोला और पेप्सी से मिली चुनौतियों के कारण ही कैंपा कोला 90 के दशक में बाजार से गायब हो गई थी, लेकिन इस बार स्थिति अलग है। इस बार कैंपा कोला के साथ देश की दिग्गज कंपनी रिलायंस का नाम जो जुड़ा है। कंपनी ने इस प्रोडक्ट को हिट कराने की पूरी योजना तैयार रख ली है। इसे खरीदने के 6 महीने बाद ही रिलायंस ने इसे बाजार में लॉन्च कर दिया। रिलायंस ने कैंपा कोला के जरिए कार्बोनेटेड ड्रिंक मार्केट में बड़ा दांव लगाया है। रिलायंस ने बीते साल कैंपा कोला को 22 करोड़ में खरीदा था। अब इस 50 साल पुराने ब्रांड पर दांव लगाकर सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में उतर गई है। इतने पुराने ब्रांड के साथ इस बाजार में उतरना कंपनी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। कंपनी को ब्रांडिंग की ज्यादा चिंता नहीं करनी होगी। कंपनी को रिलायंस जैसे बड़े ब्रांड का भरोसा मिला है। रिलायंस को प्राइस और फ्री ऑफर्स के जरिए लोगों को अपनी ओर खींचने में सफल रहा है। रिलायंस जियो की लॉन्चिंग के वक्त देखा गया था कि जहां कंपनी ने एयरटेल, आइडिया जैसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियों के बीच न केवल जगह बनाई बल्कि चंद सालों में ही नंबर 1 बन गई। तो बनी रहेगी बड़ी खबरों पर हमारी नजर। जुड़े रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।